कॉल आता था मुझे एक किसी व्यक्ति का, और वो कॉल करके बोलते थे कि अमित जी, रूही अब इस दुनिया में नहीं रही, और काट देते थे। तो 2-3 बार जब कॉल आया तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कौन है, कोई प्रैंक तो नहीं। मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है? मैंने नहीं, आपको सिर्फ ये बताना था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने कौन रूही? और उसके बाद बंदा रोने लगा, बोला रूही मेरी बेटी थी, 15 साल की थी, और उसने सुसाइड, पुलिस कहती है कि उसने सुसाइड किया, और मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि 15 साल का कोई बच्चा सुसाइड क्यों करेगा। तो मैंने कहा बताइए मेरे से क्या मदद चाहते हैं? बोले आप उसे बस बता दो कारण क्या है। और यही केस, एग्जैक्टली यही केस अभी मुझे एक देहरादून से भी आया, पर मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बिल्कुल है और मैं नहीं चाहता कि लिंक करें लोग। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे, मैं थाने में बात करता हूँ। मैंने ऐसे से बात की, मैंने कहा साहब क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, सुसाइड नोट है, उसमें लिखा है कि वो सुसाइड कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी आप मुझे तसल्ली के लिए लैपटॉप मोबाइल फ़ोन दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, देखता हूँ क्या कारण। उन्होंने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन भेजे, मैंने सारा डेटा एनालाइज किया, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला। फिर मैंने मोबाइल फ़ोन में डिलीटेड डेटा रिकवर किया। जब डिलीटेड डेटा रिकवर करते हैं तो आपको कुछ चैट सरफेस पे आ जाती हैं, जिसमें मुझे दिखाई दिया कि कोई नागेश करके लड़का है जिसके संग कुछ चैट हुई है, फ्रेंडली है, बहुत कोई ऐसी सस्पिशियस नहीं है, पर लगा कि ये क्लोज है। उस नागेश का मैंने सोशल मीडिया निकाला। फिर मैंने सोशल मीडिया पे इस लड़की का भी एनालाइज किया कि कितना एक्टिव थी, क्या थी, तो बड़ा पॉजिटिव सी लड़की थी। फिर इसके क्लोजेस्ट फ्रेंड निकाले, उनसे बातचीत शुरू की। नागेश का जब हमने सोशल मीडिया देखा तो पता पड़ा वो फेक है, क्योंकि उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो इंडिया के बाहर है मोस्टली, और लोकेशन वो यहाँ दिखा रहा है अपनी। तो फिर हमने उसके आईपी एड्रेसेस निकलवाए जो वीपीएन निकले, फ़ोन नंबर का केवाईसी निकलवाया तो वो भी फ्रॉड निकला, किसी उड़ीसा के किसान के नाम पे था। और यहाँ चीज़ें ट्विस्ट होना शुरू हुई कि मतलब गड़बड़ा है। और जो नागेश का प्रोफाइल है वो 17 साल के लड़के का, 17 ईयर्स ओल्ड किड। फिर मैंने इसका सीडीआर निकलवाया तो कोई कॉल, नॉर्मल कॉल ही नहीं लगाया उस पर उसने, मतलब कि सिर्फ इंटरनेट एक्सेस कर रहा है और वो भी वीपीएन यूज़ करके। तुम लोग ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुके थे। तब मैंने जब आईपीडीआर उसका निकलवाया, करीब 3 महीने का आईपीडीआर निकलवाया। आपको पता है एक दिन का मैं आपका आईपीडीआर निकलवाऊं, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, जैसे आप सीडीआर होता है ना, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, कि आप किसको कॉल लगा रहे हो, कितनी देर कॉल की, कब कॉल की, ड्यूरेशन क्या था, लोकेशन क्या थी, इसको बोलते हैं हम कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। लेकिन ये तब बनता है जब आप नॉर्मल कॉल लगाते हो। जब आप इंटरनेट कॉल लगा रहे हो और व्हाट्सएप कॉल लगा रहे हो और इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, उस समय आपका आईपीडीआर रिकॉर्ड्स बनते हैं, उसको बोलते हैं आईपी डिटेल्स रिकॉर्ड। तो ऑपरेटर से आप वो भी मांग सकते हो। यदि मैं आपके दिन भर का आईपीडीआर निकालूं, जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत एक्टिव है इंटरनेट पर, तो 30 से 40 हज़ार रिकॉर्ड निकलेंगे। अब यदि मैं 1 महीने का निकाल रहा हूं तो आप समझ सकते हो कितने सारे रिकॉर्ड है। उसमें एनालाइज करना बंदे का पैटर्न कि ये कौन हो सकता है और कहां होगा, ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो मैं एनालाइज करता जा रहा था, अचानक मेरा एक लिंक पर दिमाग अटका। वो था डोमिनोज की वेबसाइट। मैंने कहा ऐसा मतलब ऐसे डोमिनोज पिज्जा खाया है? मैंने तड़ से वो जो टाइम और डेट था उसके बेस पर डोमिनोज को रिक्वेस्ट भेजी कि इस टाइम पर, इस डेट को, इस नंबर से डोमिनोज का ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि वो एक्सेस हुआ वेबसाइट। क्या हुआ था ऑर्डर? और यदि हुआ था तो फिर डिलीवर का हुआ था? तो उन्होंने बता दिया हाँ हुआ था, डिलीवरी एड्रेस दे दिया। पुलिस ने वहां रेड डाली हैदराबाद में। 53 साल का एक बंदा मिला उस जगह पे, जिसने 17 साल के लड़के का प्रोफाइल बना के 15-16 लड़कियों को ट्रैप कर रखा था। ये जो बंदा था, ये इसने लड़की के संग दोस्ती की पहले, कई बार कुछ ऐसा भी हुआ कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी करवाए उसने। हाँ, उसकी जो फीस के लिए उसने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था वो भी हमें ट्रैप हुआ था, क्योंकि वो उससे कुछ खरीदारी हुई थी, तो वो भी हमें एक फुटप्रिंट मिल गया था। फिर ये उस सिटी में ट्रैवल किया बंदा, और उसने उस लड़की को बुलाया होटल में, और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे कि लड़की इतना डर गई और उसने कदम उठाया, एंड शी कुड नॉट शेयर विद हर पेरेंट्स ऑल्सो। अब हमें बाकी डिटेल्स तो नहीं मिले क्योंकि हमारा काम वहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के केसेस लगातार हो रहे हैं। हम इस केस को बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग का केस।